नीलेश एक सरकारी कर्मचारी है जिसे भोपाल से ट्रांसफर मिल गया है उज्जैन में। उसे अचानक नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी तो उसने जल्दी में एक किराए का घर ढूंढा। मकान सस्ता था, थोड़ा पुराना लेकिन ठीक ठाक। मकान मालिक किशोर ने जल्दी से किराया तय किया, सिर्फ एक शर्त पर, छत वाला कमरा बंद रहेगा, कभी भी मत खोलना। नीलेश ने ज्यादा सवाल नहीं किए। पत्नी कविता और बेटी अनुष्का के साथ घर में शिफ्ट हो गया। पहली रात सब कुछ ठीक रहा, लेकिन रात 3 बजे कविता को ऐसा लगा जैसे कोई छत पर चल रहा हो। नीलेश बोला, पुराना मकान है, लकड़ी की आवाजें होंगी। अगले दिन अनुष्का बोली, मम्मा ऊपर कोई है, वो मुझे देख रहा था। कविता बोली, कौन? अनुष्का बोली, एक आंटी जिसके बाल नहीं थे, आंखें भी नहीं। कविता चौंकी, लेकिन फिर सोचा बच्ची ने सपना देखा होगा। एक रात कविता किचन में काम कर रही थी, तभी बत्ती झपकने लगी और दीवारों से धीमे धीमे सांस लेने जैसी आवाजें आने लगी, जैसे कोई अंदर से घर को जीवित बना रहा हो। नीलेश ने इलेक्ट्रिशियन बुलाया, लेकिन वायरिंग ठीक थी, कोई भी कारण नहीं मिला। रात में अनुष्का को फिर सपना आया। वो आंटी बोल रही थी, ऊपर आ जाओ, वहां हवा ठंडी है। अब नीलेश को भी छत पर अजीब हरकतें दिखने लगी। एक रात जब वो बाथरूम में था तो शीशे में पीछे से एक औरत की परछाई दिखी, लेकिन मुड़ते ही कोई नहीं था। कविता ने मकान मालिक किशोर को कॉल किया। किशोर ने सिर्फ इतना कहा, मैंने पहले ही कहा था, छत मत खोलना। जो वहां गया वो लौटकर खुद नहीं आता। एक रात अनुष्का अचानक घर से गायब हो गई। नीलेश और कविता पूरी बिल्डिंग में खोजते रहे, कोई सुराग नहीं। अचानक ऊपर वाले कमरे से चेन घिसटने की आवाज आई। कविता कांपती हुई बोली, वो कमरा बंद तो था ना? नीलेश दौड़ा। कमरा अब खुला हुआ था। कमरा अजीब रूप से ठंडा था, लेकिन पंखा बंद था। मिट्टी की सौंधी गंध और धुएं का असर कमरे में भरा हुआ था। दीवारों पर हाथ के निशान, एक पुराना झूला और जमीन पर बच्ची की गुड़िया। तभी झूले पर कोई दिखा, अनुष्का। लेकिन जब नीलेश पास गया, वो गायब। फिर पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट होती है, तुमने मना किया था, फिर भी खोला। अब ये घर तुम्हारा नहीं। अगले दिन नीलेश ने जबरदस्ती किशोर को बुलाया। किशोर कांपते हुए बोला, 30 साल पहले मेरी बहन इसी कमरे में जल गई थी, क्योंकि माँ बाप ने उसकी शादी जबरदस्ती कहीं और कर दी। उस दिन से वो ऊपर रहती है, सांस नहीं लेती, लेकिन तुम्हारी सांसें सुन लेती हैं। जो उसे देख ले वो खुद में नहीं रहता। नीलेश ने उसी रात सामान पैक किया और मकान खाली कर दिया। अगली सुबह नई जगह, नया घर। कविता और नीलेश अब खुश हैं और अनुष्का भी ठीक है। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो भूत बॉक्स को और अगली कहानी के लिए तैयार रहो। जय श्री राम।